हमने देख तो लिया कि पेट्रोलियम मिलता कैसे है, लेकिन पेट्रोलियम बना कैसे है? डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? तो ये भी एक क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम कैसे बना। कोल तो समझ में आ गया, कोल कैसे बना। ठीक है, पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो देखो ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है, अक्सर सवाल आता है ये पेपर में कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो किन से बना ये? जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते थे, ठीक है, सी में रहने वाले। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, तो जैसे ये ऑर्गेनिज्म डेड हो गए, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो मरने के बाद उनकी बॉडीज कहाँ सेटल हो गई? सी के बॉटम पे। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो उसके बाद ये किससे कवर हो गई? सैंड और क्ले से। ठीक है, तो सी एनिमल्स क्या हुए? डेड हो गए। डेड होने के बाद वो जो है नीचे सेटल हो गए, ठीक है, बॉटम ऑफ द सी पे। और उनके ऊपर किस चीज से उनकी बॉडीज कवर्ड हो गई? सैंड और क्ले से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी करोड़ों सालों में, करोड़ों साल, जैसे पेट्रोलियम में भी 30 करोड़ साल लगे थे, ऐसे ही इसमें भी करोड़ों साल लगे हैं। करोड़ों सालों में एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पे क्योंकि भाई हवा तो थी नहीं, क्योंकि अंदर क्ले और सैंड में दब गए तो हवा नहीं थी। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जैसे सैंड की लेयर ऊपर आती जाएगी तो कैसे स्लोली स्लोली प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो क्या क्या कंडीशन हुई देखो। पहली बात तो सी एनिमल्स डेड हो गए। डेड हो गए कहाँ आ गए? सी के बॉटम पे आ गए। और फिर किससे कवर हो गए? सैंड और क्ले से। सैंड और क्ले से। उसके बाद ऐसे करोड़ों साल में, करोड़ों साल लगे, करोड़ों साल में एब्सेंस ऑफ एयर, एक तो एयर नहीं थी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, एयर नहीं थी वहां पर। एयर नहीं थी क्योंकि एयर एयर होती तो फिर वो बर्न हो जाता, एयर होती तो वो बर्न हो जाता हीट में। तो एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे उसके ऊपर सैंड की और क्ले की लेयर आ रही है तो उसमें प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? उससे क्या हुआ? इनने क्या करा? ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये जो कंडीशन थी कौन कौन सी? एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इसने क्या करा? डेड ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया। किसने? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो अभी जैसे हमने ये वेल्स देखी थी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की वेल्स, तो पहले सबसे नीचे वाटर था, भाई रॉक थी, रॉक के ऊपर, रॉक की लेयर्स के बीच में क्या था? वाटर, और वाटर के ऊपर क्या था? ऑयल, ऑयल के ऊपर गैस, क्योंकि गैस सबसे हल्की होती है, सबसे ऊपर आ जाती है, और ऑयल वाटर से हल्का होता है तो वाटर के ऊपर रहता है। तो जैसे डेड ऑर्गेनिज्म मरे जो सी में थे, वो सी के बॉटम में सेटल हुए, उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर्स आती चली। फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ने और एब्सेंस ऑफ एयर ने उन्हें किस में चेंज कर दिया? इन डेड ऑर्गेनिज्म को पेट्रोलियम में, ठीक है, और नेचुरल गैस। इस तरीके से हमारा पेट्रोलियम बन गया था। अब इसमें कह रहे हैं ये लुक एट फिगर 5.4। तो अभी हमने 5.4 देखा था। इट शोज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स, यानी डिपॉजिट का मतलब नीचे कैसे मिलता है दिखा रखा है। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water। तो ये भी हम देख चुके कि जो जिस लेयर में पेट्रोलियम ऑयल है या गैस है वो वाटर के ऊपर है। Why is it so? ऐसा क्यों है? Recoil that oil and gas are lighter than water and do not mix। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम वाटर लेंगे और वाटर में ऑयल मिक्स कर देंगे तो वाटर क्या रहता है नीचे, ऑयल कहा जाता है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए क्या था कि ऑयल की लेयर कहाँ थी? वाटर के ऊपर, और गैस तो सबसे हल्की होती है, तो गैस कहाँ आ गई? सबसे ऊपर। ऊपर क्या आ गई? गैस। तो सबसे नीचे क्या है? वाटर, वाटर के ऊपर ऑयल, ऑयल के ऊपर गैस की लेयर आ गई। ठीक है, ऐसे ही करके था। अब देखते हैं क्या। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए। तो कहाँ सबसे पहली ऑयल वेल यानी तेल का कुआं जो है ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया यूएस में। ठीक है, कब? 1859 में, आज से 161 ईयर्स पहले, 1859 ईयर्स, 1859 में बहुत साल पहले
8 years लेटर, तो सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया? पेंसिल्वेनिया यूएस में। 8 years लेटर, 8 साल बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक्ड एज माकूम इन आसाम। ठीक है, ऑयल कहाँ पे भी स्ट्रक किया गया? माकूम आसाम में। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम। इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है? आसाम में, गुजरात में, मुंबई हाई में एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो 2 रिवर के बेसिन्स हैं। तो इंडिया में कहाँ कहाँ ऑयल मिलता है? देखो 1867 में इंडिया में भी ऑयल के बारे में पता चल गया था कि यहाँ पे ऑयल आसाम में है। ठीक है, इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम। कहाँ मिलता है? आसाम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, और बेसिन से, रिवर के बेसिन होते हैं। तो वो कौन कौन सी रिवर के बेसिन में? गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन में ऑयल मिलता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पेट्रोलियम मिलता है, ऑयल मिल तो गया, लेकिन ये जलाने के लिए या यूज करने के लिए डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। ये बड़ा अजीब सी चीज मिलती है, गाढ़ा चिपचिपा सा, ब्लैक कलर का, डार्क कलर का होता है, और बहुत गाढ़ा और चिपचिपा सा अजीब सा लिक्विड होता है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब हमें इसे क्या करना पड़ता है? रिफाइन का मतलब साफ करना, रिफाइन का मतलब अलग अलग करना और साफ करना। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, तो कैसा है? डार्क कलर, और ऑयल है तो ऑयली तो होगा ही, तो डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है, बहुत चिपचिपा और डार्क कलर का होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ओडर, इसमें से कैसी स्मेल आती है? अजीब सी स्मेल आती है, डार्क ऑयली और अनप्लीजेंट है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, तो ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। किस किस चीज का? पेट्रोलियम गैस का। ठीक है, पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल, डीजल, डिफरेंट टाइप के ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, वैक्स, जो मोमबत्ती आप जलाते हो घर पे वैक्स की, वो भी पेट्रोलियम से ही आती है। तो इन सब चीजों का मिक्सचर होता है। तो पेट्रोलियम क्या है? डार्क है, ऑयली है, स्मेल आती है अजीब सी, और किस किस चीजों का मिक्सचर है? पेट्रोलियम गैस का, नेचुरल गैस है पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं, पेट्रोल का, डीजल का, डिफरेंट टाइप के ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, और वैक्स का, तो इन सब का मिक्सचर है। अब जो प्रोसेस इसे यूज करी जाती है, द प्रोसेस ऑफ, देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो जो इसके पार्ट्स हैं, जैसे अभी हमने देखा डीजल, पेट्रोल, वैक्स, उनको जब हम सेपरेट करते हैं, तो सेपरेटिंग जो प्रोसेस है, तो उसे को क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। तो सेपरेट करने की प्रोसेस जो है उसको, यानी अलग अलग करने की प्रोसेस या साफ करने की जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं हम? रिफाइनिंग। इट इज कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो जो जिस जगह ये प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो देखो ये एक डायग्राम दिखा रखा है पेट्रोलियम रिफाइनरी का। ऐसी जगह जहां पे पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स, जो क्या कहते हैं? पेट्रोल, डीजल, वैक्स एक्सेट्रा, उन्हें सबको क्या कराता है? अलग। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये प्रोसेस क्या होती है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग से हम इसकी अलग अलग चीजें हमें मिल जाती है। अब ये जरा लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, और लिस्ट में क्या क्या है? देखो, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है, पेट्रोलियम में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? पहला, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म या एलपीजी, जो घर में हम यूज करते हैं गैस, उसी को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। लिक्विड नहीं बोलेगा कोई भी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी। सेकेंड, पेट्रोल, तो ये क्या है? घर में फ्यूल में यूज होती है। इससे मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल या डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स। केरोसिन, ठीक है, मिट्टी का तेल, फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप्स एक्सेट्रा होता है। डीजल मिलता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स, ये भी हमें किससे मिलता है? पेट्रोलियम से। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स डिफरेंट टाइप की मशीनों में डालते हैं उन्हें स्मूथ बनाने के लिए। पैराफिन वैक्स, तो इससे ऑइंटमेंट्स बनते हैं, कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, इससे हैवी मोटर्स जली। बिटुमिन, तो बिटुमिन अभी हमने पढ़ा था ना, रोड बनाने के लिए, वो भी किससे मिलता है? पेट्रोलियम से। तो पहले रोड्स किससे बनती थी? कोल टार से। अब किससे बनती है रोड्स? बिटुमिन से। तो इससे क्या बनती है? पेंट्स और रोड्स बनती हैं। ठीक है, बिटुमिन से। तो इस तरीके से हमें
पेट्रोलियम से इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं बट उसे रिफाइन किया जाना जरूरी है।